नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी चकमारा पंचायत में और महिला संवाद को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, जीविका दीदी क्या सोचती हैं, उनकी बातों को हम बताएंगे। और क्या कहना है जीविका दीदी का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, एक एक करके हम आपको बताएंगे महिलाओं लोग क्या कहती हैं। तो चलिए हम उनको सीधे जोड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी। आप क्या हैं? सीएम हैं। अच्छा, सीएम है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो महिला संवाद यात्रा है, इसको आप किस तरह देखती हैं? हम लोग अच्छे से देखते हैं, समूह को सामूहिक लेखा चलाते हैं। मुख्यमंत्री महिलाओं को मदद करते हैं? जी, करते हैं। तो आप महिलाओं ही नीतीश कुमार की, कहा जाता है कि महिलाएं ही नीतीश कुमार की कोर वोटर, ये बात सही है क्या? महिलाएं मतलब प्रमोटर है, नीतीश जी को वोट करती है? जी करती है। क्या नाम हुआ आपका? गीता सिन्हा। बस बोलिए। गीता सिन्हा। क्या कहिएगा, आप जीविका में हैं क्या? जी। अच्छा, जीविका से आपका परिवार खुशहाल हुआ है? जी हुआ है, लेकिन मेहनत है हम लोग के, तो उसमें कुछ नहीं है, हम लोग के साफ नहीं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ बढ़ावे और तब हम लोग खुशहाल रहेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत से 1 नंबर तक नीतीश कुमार ही ले गए हैं ना? जी। तो क्या नीतीश कुमार आने वाले समय में फिर आप लोग उनको सत्ता के गद्दी पर देखना चाहते हैं? जी, अब बढ़ाते वेतन बढ़ाते तब न। हमारे गांव में कंपनी खोलना चाहते हैं, जिससे हमारे गांव में एक कंपनी होता, जिसमें हमारी महिला सब मजदूरी करते, उसमें कोई अगरबत्ती हो, चाहे जीविका के माध्यम से अगरबत्ती होता, मोमबत्ती होता, वो सबका बिजनेस होता, जिसमें हमारी सारी जीविका दीदियाँ उसमें खटती। क्या नाम हुआ आपका मैडम? हमारा अंजना देवी नाम है। क्या आप जीविका दीदी हैं क्या? जी। अच्छा, क्या किस रूप में देखती हैं इस कार्यक्रम को, महिला जन संवाद कार्यक्रम को? इस कार्यक्रम को हम मतलब कि देखते हैं कि इसमें महिला को उत्साह मिलता है। अच्छा। और माने कोई बचत करने के लिए और माने बहुत सारा काम करने के लिए माने सरकार एगो परियोजना चलाई है। अच्छा। तो इसमें हम तो महिलाओं को कहा जाता है, महिलाओं के बाद महिलाओं को कहा जाता है कि पहले जो गांव से नहीं निकलने पर तमाम तरह की जीविका दीदियों के बारे में बातें होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था हम लोग के साथ, लेकिन मतलब कि जो बहुत सारी महिला है उन लोग के साथ हुआ था। हाँ। क्योंकि वो तो अनपढ़ थी ना। हाँ। घर से निकल नहीं पाती थी। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार के अच्छी से माने निकलने लगी। हाँ। ना, और जीविका से सबका पहचान बना। जी। क्या नाम बापा? रानी देवी है। मैंने अपने क्या जीविका बनी? जीविका जी, जीविका बड़ा बढ़िया यहाँ कार्यक्रम हुआ है, महिला जन संवाद यात्रा। जी, काम होता है, बचत होता है। जीविका से आपको बल मिला है काम करने के लिए? जी। जीविका का किस रूप में देखती हैं? यानी जीविका से आपका परिवार या बिजनेस या किसी जो पैसा वगैरह मिलता है, उससे आपका जीवन बसर में सुधार हुआ है? हुआ है, बहुत हुआ है। क्या नाम? मेरा नाम मंजुला देवी है। अच्छा, आप क्या हैं? जी, जीविका का सीएम हूँ। अच्छा। क्या कहेंगी? समूह का देख रेख कर महिलाओं को अपना स्वास्थ्य के बारे में बताती हूँ, बचत कराती हूँ, लोन लेन देन 1 रुपये का सैकड़ा पर कराती हूँ, जिससे महिला सब अपना खुश रहती है। 1 रुपये सैकड़ा पर। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हैं? विशेष ध्यान दिए हैं, और हम लोग को अभी मानदेय में कमी हो रहा है, वो हम लोग खुश नहीं है उस मानदेय से। हम लोग मानदेय बढ़ाना चाहिए उन्हें। क्या नाम है? सीमा कुमारी। क्या कहेंगी माननीय कहना यह है कि जो आगे बढ़ा रहे हैं लगातार, मानदेय के हिसाब से हम लोग खुश नहीं है ना। अच्छा। हम लोग जितना काम करते हैं उतना लायक हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है। माने चाहते हैं कि मानदेय बढ़े। हालांकि सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। महिला के लिए तो अच्छा कर रही है, लेकिन हम लोग के लिए अच्छा नहीं कर रही है। महिलाओं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब तो महिला निकल रही है ना। महिला निकल रही, महिला के लिए अच्छा हो, लेकिन हम लोग के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग के मतलब आगे नहीं हम लोग बढ़ पा रहे हैं। क्या नाम है? कांति देवी। क्या कहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, 10-15 दीदी हर समूह में रखे हुए हैं, सभी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, फिर भी हम लोग पीछे ही रहते। क्यों? काहे कि हम लोग का मानदेय नहीं मिलता है। और दूसरी बात, कंट्रीब्यूशन मिलता है 400 महीना में एक समूह का, उसमें से 250 रुपया कंट्रीब्यूशन लेके दीदी लोग से तब हम लोग का पेमेंट कटाता है। और तीसरी बात रह गया कि हम लोग का चेक के द्वारा यहाँ चेक कटाइए, वहाँ चेक कटाइए, वहाँ साइन कराइए, तभी हम लोग का पेमेंट बनता
बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो हम लोग से एक ही एक तरह से मानती है कि नहीं आपको लोगों को कुछ न कुछ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए हैं तो हम लोग खुश नहीं है उससे, क्या कि हम लोग का जितना मेहनत करते उन लोग का हम लोग का नहीं चलता है। और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग का खाता में ही आना चाहिए, जो भी हो। हम मानते 1 ही रुपया हमको मिले पर खाता में ही आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन उनसे चेक कटाई, वहाँ साइन कराइए, ऐसा करना पड़ता, बस सही है। क्या नाम हुआ मैडम? रानी देवी मेरा नाम है। हम पशु सखी के पद पर काम करते हैं और हम लोग को ये ब्लॉक से वो ब्लॉक, वहाँ से वहाँ भेजते रहते हैं। और 700 का पहले था, इसके बाद में 800 का मानदेय देते हैं। इसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं है। तो यही नीतीश भैया से हम लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग को आगे मंदा बढ़ाए। मान लीजिए आपको पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, कम से कम नीतीश कुमार ने आप लोग को आगे बढ़ने का तो घर से बाहर निकलने का बढ़ने के लिए दिए ना, तो निकलने के लिए दिए ना, तो उस लायक से जब हम लोग घर से निकल गए, पर्दा से तो बाहर से ही हम लोग हो गए। वो निकाल दिए हम लोग को कुछ न कुछ रोजगार देने के लिए। लेकिन रह गया बात कि अब हम लोग 800 व 1000 के महीना पर हम लोग बाहर निकल गए हैं, तो उससे हम लोग को मैंने बाल बच्चे के कुछ आगे नहीं हो सकता है। तो हम लोग मांग क्या मांग है? हम लोग को मानदेय बढ़ाने के लिए करे ना, था और दूसरा कोई रोजगार दे हम लोग को। ठीक, क्या बोल रही है मैडम? मेरे नाम प्रमिला देवी है, बोलिए। चकवारा पंचायत से हूँ। हम लोग का यही कहना है कि हम जीविका मित्र हैं। हम लोग जीविका के लिए अपने बच्चे के तरह प्रवस्ती कर पोस पाल कर 10 साल से लेकर आई हूँ। लेकिन जितना हम लोग को मेहनत है उतना हम लोग का माने ये मानदेय नहीं मिल रहा है। हम लोग का भिखमंगा के तरह कटोरी लेकर भीख मांगना पड़ रहा है हमारे समूह के दीदी सबसे, तब हम लोग को पूर्ति हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतीश जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि हम लोग पर भी ध्यान दे और हम लोग को कुछ प्रूफ दे। माननीय मुख्यमंत्री कहते ना कि हम आप लोग पर विशेष ध्यान देते हैं। हाँ, तो दे रहे हैं, तो कुछ हम लोग को माने ध्यान दे, हमको प्रूफ दे। जो भी 5000 7000 दे रहे हैं वो हमारे अकाउंट में दे, कटोरी में लेकर भीख मांगने वाला काम ना करे। लेकिन जब चर्चा हुआ तो हमारी ये महिलाएं जो हैं, जो जीविका दीदी का कार्य कर रही हैं, इन लोगों का मांग है, सबसे प्रथम मांग है, एक स्वर में सभी बोलने के लिए तैयार हैं, जो आप कैमरा घुमाकर देख भी सकते हैं। इन लोगों का कहना है जो मेरा मानदेय मिल रहा है वो मेरे मेहनत के हिसाब से नहीं है, इन लोगों का वर्क ज़्यादा है, इसलिए इनके मानदेय में वृद्धि होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जिस जीविका दीदी से आप इतना वर्क करवा रहे हैं, जिस जीविका दीदी से आप इतना वर्क करवा रहे हैं, कम से कम इनके समस्याओं पर तो विचार करिए, इनके वेतन को वृद्धि करिए। दूसरा चीज़, मैं अपने संगठन से भी आपसे मांग किया हूँ कि जो भी हमारी वृद्ध महिलाएं हैं जिनको पेंशन आप 400 रुपया देने का काम कर रहे थे, 400 रुपया से बढ़ाकर मैं अपने संगठन से उनको 1500 रुपया का मांग किया हूँ। कितना आवश्यक है, जरा सा आप कैमरा घुमा कर देखिए। ये वृद्ध महिलाएं जो हैं, इनको अगर 400 के जगह 1500 या 1000 रुपया अगर मिलता है पेंशन, तो उस रुपया का कितना सदुपयोग ये करेंगी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे जो हमारी माताएं बहनें जो बताई हैं, जो जीविका दीदी के रूप में आपके सामने कार्यरत हैं, इन लोगों के वेतन वृद्धि पर सबसे पहला ध्यान दिया जाए, ताकि ये लोग लगन से काम को कर सके और अपने उद्देश्य में आगे बढ़ सके। अपने बच्चे के तरह मेहनत करके पोस पाल के हम लोग बोलना नहीं आता था, किसी के सामने डर कर बोलते थे, शर्म आता था। को मानती है कि नहीं आप लोग को बोलने का, बाहर निकलने का सब माननीय नीतीश कुमार जी दिए, मुख्यमंत्री कुमार को आप लोग भैया क्यों मानती है? भैया मानते हैं कि हमारे जीविका दीदी में सभी को भैया और दीदी के नजर से देखा गया है। कोई किसी को बुरा नजर से नहीं देखता है, दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। और ये भी कहना है कि दारू शराब बंदी करवा दिए। दारू शराब बंदी अच्छा हुआ कि गड़बड़? अच्छा हुआ, लेकिन खुश है, लेकिन खुश कहाँ है? पकड़ कर जा रहा है जेंट्स लोग, फिर थाना पर से 10,000 लेकर छोड़ दिया जा रहा है, उसको आगे का कार्रवाई किया नहीं जा रहा है। इससे तो गंदी और समाज में गंदी जो वातावरण फैली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि चमार का लड़का हो, असाव के लड़की हो, शादी करके जा रहा है, इस पर आरोप नहीं लग रहा है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ा जा रहा है, इसलिए रोक लगाया जाए।
उसके हुए पे कार्रवाई किया जाए। कि आप लोग जो आवाज उठाते हैं उस आवाज पर हम हाँ, तो इस आवाज पर बहुत कार्रवाई कीजिए कि हमारा समाज बहुत घिना रहा है। मान लिए हमारे समाज का मान मर्यादा खत्म हो गया, कोई किसी का बेटी का नहीं समझ रहा है, कोई किसी को पुतों का नहीं समझ रहा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान देवी। क्या कहिएगा? कहेंगे यही नीतीश कुमार जिसे कि हम लोग प्रतिदिन ड्यूटी करते हैं बैंक मिल रहा है, लेकिन हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है बढ़ाकर। कितना दिन से हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि पहले कुछ मिलता था कि नहीं? धीरे धीरे बढ़ा है कि पहले कितना मिलता था? पहले 1200 मिलता था, कितना मिलता है? अब 3600 हो गया है। 3600 में वो भी एब्सेंट रही है तो नहीं मिलता है। आप लोग को आगे बढ़ा दे माननीय मुख्यमंत्री। हाँ, तो बढ़ा दे तो वही अच्छा होगा। फिर आप लोग कहा जाता है कि महिला वोटर नीतीश कुमार का जीतता दीदी, खासकर उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा मान सम्मान से देखती है, लेकिन उतना तो हम लोग को न मिल पाता है। हम इन लोग का जीविका के न कारण से इतना दीदी लोग एकत्र हुई है, तो हम लोग देखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं देख पाते हैं कि हाँ हम लोग के मानदेय बढ़ा के दे या कुछ। प्रतिदिन हम लोग निकल के जाते हैं। बढ़ जाइए देखिए, हम लोग चकबारा पंचायत से बोल रहे हैं, मधु छपरा गांव से, और हम लोग जीविका में जीते हैं। लेकिन बात यही है जो सब लोग बोले हैं जो दारू बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद तो हुआ नहीं या नहीं होगा। दारू नहीं बंद हुआ या नहीं होगा। तो जीविका में हम लोग जूता है, तो हम लोग का कोई रोजी रोजगार होना चाहिए, जो कोई रोजगार करके बच्चा के पालेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, भी खाएगा। जो दिया वो लोग दारू बंद होता नहीं है तो जेंट्स लोग तो है दारू पी लेता है, बेटी घर में जवान भी है, लेकिन ये ध्यान नहीं रखता है जहाँ हम 10 रुपया कमाएगा तो 5 खाएंगे, 5 को रखेंगे बेटी के शादीशुदी के लिए ना। तो वो तो अपना दारू का नशा में रहता है, इसलिए दारू का चलते बहुत गंदगी हो गया, दारू के चलते दारू बंद होना चाहिए। समाज दारू बंद होना चाहिए, दारू के चलते गंदगी हो गया है समाज। अच्छा, आज जब हम लोग 10 को दीदी को अधिकार नीतीश कुमार ने तो बहुत दिया है। जिसका दीदी का बहुत सारा जांच करने को मिलता है, आवास का जांच करने को मिलता है, बहुत सारा तो नीतीश कुमार अधिकार। सुनिए, कुछ नहीं है, इतना है गांव में कहीं 50 आदमी के है, 100 घर है, कहीं 15 घर में कहीं लेटिंग होगा, 50 घर में नहीं है। तो दारू शराब खाने के लिए तो उसको नाशा है, 50 रुपये होगा तो सोचेगा खाएगा कि लेटिंग बनाएगा। चलो बच्चा लोग कहीं चला जाएगा, हम दारू खा लेते हैं। ठीक है।